और सोहन शर्मा, माफ़ कीजिएगा इनका नाम है, महाराष्ट्र बैंक इन्होंने लिया हुआ है। 6536 इनकी बाइंग प्राइस है। रजत, आपके पास मैं आऊँगी। मेरे पास इनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन नहीं है, मुझे नहीं पता शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म के ये नज़रिए के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कंसिडरिंग इतना बड़ा ट्रिगर है और ओवरऑल PSU पैक में भी आपकी क्या पिक्स होंगी, ज़रा बताइए। आप महाराष्ट्र बैंक का बात कर रहे हैं ना? जी रजत। हाँ, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए, इसमें अभी थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है, लेकिन वो वीकनेस तभी प्रोनाउंस्ड हो जाएगा अगर वो 56 के नीचे जाता है तो। और अभी आपको कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट देखना होगा तो इसके लिए आपको 62 के ऊपर जाने से ये ऊपर में 65 तक चल सकता है। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ महीनों से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये नीचे 20 रुपया से 20 रुपया के आसपास से चल के ऊपर में 70 के ऊपर गया था। अभी जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, इसमें धीरे धीरे लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं इससे। तो मैं कहूंगा कि आप इस लेवल पे खरीदारी मत कीजिए। अगर है तो बने रहिए 55 के नीचे स्टॉप लगा के, और नहीं तो ये 65 के ऊपर सस्टेन करे तभी फ्रेश खरीदारी किया जा सकता है। इनकी बाइंग प्राइस ही है, तो आप कह रहे हैं कि 65 सस्टेन किया या उसके ऊपर जाए तब कुछ मोमेंटम देखा जा सकता है, वरना 55 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। से प्रशांत त्रिपुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है, मेरे पास RVNL के 40 शेयर है 37 के हिसाब से, तो मैं बेचूं या फिर कंटिन्यू रखूं? ओके, चलिए, कांग्रेचुलेशंस आपको। पहले तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पर आपने एंट्री ली थी। मुनाफा और भी ज़्यादा होगा आपका, लेकिन अभी क्योंकि इस RVNL हाल फिलहाल में थोड़ा नीचे भी आया है, 647 का हम देख सकते हैं हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, करेक्शन आया स्टॉक में। रजत जी, क्या सलाह होगी आपकी RVNL पर, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है इनको, लेकिन थोड़ा यहाँ पर करेक्शन है तो उससे थोड़ी चिंता है। तो अभी निकल जाएं, एग्जिट कर लें, या बने रहे स्टॉक में? ये सवाल मेरे लिए है। हेलो जी, इज इट फॉर मी? ओके, व्हाट आई वुड से इज दैट इनमें देखिए, एक चीज जो दिखाई दे रहा है कि अभी इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और इन दिनों में ये 50 मतलब 50-डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है। लेकिन मैं उनको ये बोलूंगा कि जब वो लंबी अवधि के लिए पकड़ के बैठे हैं, तो यहाँ से कोई कारण से अगर 520 का लेवल टूट जाए तो उनको एक बार निकल जाना चाहिए। अगर ये बाउंस करता है तो भी मैं ये कहूंगा कि 575 अगर तोड़ नहीं पाए तब भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ये फिलहाल बरकरार रहने की संभावना है। तो डिविडेंड के लिए शायद रुका हुआ है, एक्स डिविडेंड होने के बाद में हो सकता है कि कुछ ये हो सकता, फिर से दोबारा बिकवाली आ सकता है। तो ये सलाह रजत की तरफ से आपको मिलती हुई, लेकिन गुजरात से धीरज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धीरज नमस्कार। नमस्कार, बताइए जी। मैंने गेल लिया हुआ है, 700 है मेरे पास, और 205 एवरेज से पड़ा है। अभी मैं मीडियम टर्म के लिए समझो 1 साल के लिए मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो करंट सिचुएशन में क्या एडवाइस रहती है, उसको रखें या प्रॉफिट बुक कर लें? चलिए, गेल है मेरे पास। जी बिल्कुल, 205 आपकी बाइंग प्राइस तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में तो हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर कमज़ोरी स्टॉक में आती हुई हमने देखी है। 237 के बाद सीधा 217 और उसके बाद लगातार ये नीचे जा रहा है, लेकिन अभी भी आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ही है। लक्ष्मीकांत जी, भले ही इनका नज़रिया 1 साल का है, एवरेज प्राइस इनकी 205 की है, नियर टर्म आउटलुक के हिसाब से कितना और रुके रहना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, यहाँ पर मुझे एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड 205 से लेकर 195 के जोन पर, और वहीं पर 200 DMA भी है। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है, और जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो जाके 235 के ऊपर ही बन सकता है।
तो इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक बार ये स्टॉक 235 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें वहां से फिर से बाइंग मोमेंटम क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे और फिर ये स्टॉक 275 280 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 195 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए और जैसे स्टॉक 235 के स्तर को निकालेगा तो हमें फिर से तेजी दिखाई देगी इस स्टॉक में। रुके रहें, फिलहाल आप मुनाफे में ही हैं, लेकिन 235 के अगर ऊपर जाता है तो 270 280 तक के लेवल्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं जहाँ तक गेल इंडिया की बात है। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं कच्छ गुजरात से। पीयूष, गुड मॉर्निंग। कच्छ बड़ी प्यारी जगह, कच्छ ऑफ रन जो है वो पूरी दुनिया में ख़ास जगह रखता है और ख़ासतौर पे अभी जब सर्दियां शुरू होंगी ना तो बड़ा ही खूबसूरत वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है 10-12 दिनों का। बताएं पीयूष, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया सर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से मदद की जाए आपकी? एक्चुअली सर मैंने आदित्य बिरला कैपिटल परचेस किया था, एवरेज किया हुआ है 122 नंबर्स ऑफ शेयर 160 रुपीज में ठीक है, एवरेज किया हुआ है, तो क्या करें अब? ठीक है। तो ज़रा हमें अपना नज़रिया बता दीजिए कि मतलब आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म? सर मुझे इन्वेस्ट किए हुए 6-7 साल हो गए सर। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए तो कोई हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल सर। रजत सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म क्या, बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, इन्होंने 160 के आसपास खरीदारी की हुई है और इतने लंबे समय तक बने रहने के बाद जिस तरह का मुनाफा इनको होना चाहिए वो तो इनको नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि शेयर्स की क्वांटिटी कम है तो वो मुनाफा बहुत बम्पर मुनाफा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपकी क्या राय होगी, कितना समय और दिया जाए, कितना पोटेंशियल बाकी है? देखिए, पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक रेयर ब्रीड का है कि जो कोई स्टॉक को लेके 5 से 7 साल तक अभी भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। और जहां तक उनका जो चुनिंदा स्टॉक है एबी कैपिटल, वो अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो 5 ईयर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि जब तक 160 मतलब जहां पे 200 वीक मूविंग एवरेज है वो तोड़ने से ही इनका ट्रेंड टूटेगा। अगर इनको कोई अर्ली स्टॉप लॉस चाहिए तो वो 200 के नीचे बनता है। 200 के नीचे अगर क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे ये जाता है तभी इससे निकलना चाहिए, नहीं तो बने रहिए। अभी ऊपर का प्रोजेक्ट करने में कोई सेंस नहीं है। देखिए, ये ऊपर चलता है फिर कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर चलता है। ऐसा तो देखिए अभी 260 का टारगेट बन रहा है, 260 क्रॉस होने के बाद ही नया टारगेट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह आ रही है रजत की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और नैनीताल से हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अभय लोहानी। अभय नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बताइए, नैनीताल, मुझे याद है पिछले साल हम वहीं पर थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए और मेरे ख्याल से जितना वहां पर जाया जाए उतनी बार कम ही लगता है, हर बार लगता है कि कोई जगह छूट गई है और देखनी चाहिए। बहरहाल अभय बताइए, क्या स्टॉक खरीदा हुआ है, किस भाव पर? इमामी है मेरे पास। इमामी है, और आपकी बाइंग रेट क्या है? 840 एक सेकंड 830 रुपए। 830। 830 रुपए। अच्छा, और कितना आप इसको टाइम देना चाहेंगे? मैं 1 साल में। 1 साल आप देना चाहेंगे, चलिए ठीक है। जी। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आऊंगी। पिछले 5 दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग 13 तारीख को हमने देखा कि ये 789 और उसके बाद लगातार जो है ये नीचे नीचे जाता जा रहा है और उसके बाद 746 ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज के आसपास हम कारोबार भी करता हुआ देख रहे हैं फिलहाल। तो पिछले 5 दिनों की जो इसकी गिरावट गहराती हुई अब दिखाई दे रही है चार्ट्स के मुताबिक, और कितना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस गिरेगा? लगभग 8.5% के आसपास हमने देखा है 5 दिनों में ही गोता लगा चुका है ये स्टॉक, और हालांकि इनका नजरिया है थोड़ा सा लंबा, लेकिन बाइंग प्राइस 830 है। जी डेफिनेटली इसने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन निचले स्तर पर दिया हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश नजर आ रहा है। जैसा कि आपने बताया इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि 725 715 के जोन पर एक अच्छा क्रूशियल सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक डिफेंड कर जाएगा तो हमें वहां से एक पुल बैक मूव दिखाई दे सकता है आने वाले समय में।
तो मुझे लगता है 710 के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। और एक बार ये स्टॉक अपने जो उसका जो पुराना स्विंग हाई है जो कि निकल के आ रहा है 760 770 के जोन पर, तो एक बार इसके ऊपर एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद यहाँ पर ये अपवर्ड स्ट्रेंथ को पकड़ सकता है और वहां से फिर हमें 860 तक के लेवल दिखाई दे रहे हैं। सो 710 के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में।